अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़्वान में बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, सूजी लेंगे आधा किलो, मखाने लेंगे 1 कप या 1 पाव, गोंद लेंगे आधा कप, कमरकस लेंगे 25 ग्राम, 4 से 5 जो है वो हरी इलायची के लेंगे और उसको थोड़ी सी चीनी डाल के पीस लेंगे। इस तरह हरी इलायची जो है ना वो आराम से पिस जाती है। पिसी हुई चीनी लेंगे 1 कप, पिस्ते लेंगे आधा पाव, कटा हुआ नारियल लेंगे 1 पाव, चारों मगज़ लेंगे 1 पाव, देसी घी लेंगे 1 कप। ये घर का बना हुआ घी है, इसकी रेसिपी जो है ना वो पहले अपलोड हो चुकी है। सफ़ेद तिल लेंगे 2 से 3 खाने के चमचे, बादाम ले लेंगे 1 पाव। मेवे जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 10 से 15 जो है ना वो छुहारे लेंगे। इन मेवों को जो है ना वो हम काट लेंगे। छुहारों की जो है ना वो गुठलियाँ अलग करके छुहारों को भी लंबा लंबा काट लेंगे। जब तक गोंद, मखाने और कमरकस को जो है ना फ्राई करते हैं। कढ़ाई में जो है ना वो मैं घी डाल के गरम कर लेती हूँ। घी जब गरम हो जाएगा तो उसके अंदर मखाने शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो घी को मेल्ट कर लेंगे। घी जो है ना वो मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके जो है ना वो मखाने डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। सारे एक साथ फ्राई नहीं करेंगे और घी भी जो है ना वो सारा एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही घी डालेंगे। मखाने, कमरकस और गोंद को जो है ना वो फ्राई करते वक्त आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। मखानों को फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। मखाने जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। दोबारा जो है ना मैं जो बचे हुए मखाने थे वो डाले हैं। अब साथ ही इसके मैं घी भी डाल रही हूँ। अब इनको भी जो है ना वो हम फ्राई कर लेंगे और इसके बाद जो है ना वो इसको हम निकाल लेंगे। मखाने फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर हमने घी डाल के गरम कर लिया था। अब इसके अंदर जो है ना वो गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद जो है ना वो तेल या घी में फ्राई करते वक्त थोड़ी सी फूलती है, तो इससे सब एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि गोंद जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। गोंद जो है ना वो फ्राई हो चुकी है, इसको अब निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो बाकी की बची हुई गोंद होगी उसको भी हम फ्राई कर लेंगे और कढ़ाई से जो है ना उसको निकाल लेंगे। अब इसी घी में जो है ना वो हमने कमरकस को फ्राई करना है। कमरकस भी जो होती है वो गोंद की ही तरह होती है, लेकिन गोंद की तरह ये फूलती नहीं है। थोड़ी देर इसको फ्राई कर दें, इसके बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। अगर आप लोग मेवों को फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं फ्राई। मैं पंजीरी बनाते वक्त मेवों को फ्राई नहीं करती, तो ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप फ्राई करना चाहें मेवों को तो कर सकते हैं। कढ़ाई में जो है ना वो मैंने थोड़ा सा घी और शामिल किया है। इसके बाद जो है ना मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। सूजी को भी जो है ना वो हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती। सूजी भूनते वक्त आंच जो है ना वो हल्की रखेंगे ताकि सूजी जो है ना वो एकदम से लगे ना नीचे से। सूजी भूनने में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सूजी को जो है ना वो मैं भूनती हूँ, फिर उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब सूजी भून जाएगी। सूजी भूनते वक्त जो है ना आपने मुसलसल चमचे चलाते रहना है। जैसे ही आपने चमचे चलाना छोड़ दिए हैं तो सूजी जो है ना वो नीचे से उसका कलर चेंज होने लगेगा। सूजी जो है ना फिर वो नीचे से लगने लगेगी, तो इस बात का आप लोगों को ख़याल रखना है।
सूजी जो है ना वो भुन चुकी है, इसमें से खुशबू आने लगी है, तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। इलायची डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको हम और भूनेंगे। सूजी में जो है ना वो भुनाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। सूजी में जो है ना वो अब चीनी शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसके अंदर चीनी शामिल करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो चीनी की क्वांटिटी भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। सूजी में जो है ना वो चीनी शामिल करते वक्त आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। चीनी जो है ना वो तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है सूजी में। अब इसमें जो है ना वो बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। चीनी जो है ना वो मिक्स हो गई है, अब इसके अंदर सारे मेवे शामिल कर देंगे जो हमने काट के रखे हुए थे। मेवों को भी जो है ना वो सूजी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सर्दियों में जो है ना वो पंजीरी ज़्यादा खाई जाती है, स्पेशली जो है ना वो पंजाब साइड पे। तो इसको जो है ना वो आप लोग ज़रूर बनाएं घर में, यकीनन आप लोगों को जो है ना ये पसंद आएगी। अब इसमें जो है ना वो मैंने सफ़ेद तिल शामिल कर दिए हैं। सफ़ेद तिल जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इससे पंजीरी में इसको शामिल करें। इससे जो है ना वो पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तिल डालने के बाद अच्छी तरह से जो है ना वो सूजी में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो है ना वो मखाने शामिल करेंगे जो हमने फ्राई किए थे। मखानों को भी ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मखाने जब मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हम गोंद शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी। गोंद को भी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोंद जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो उसके अंदर हम कमरकस शामिल कर देंगे। कमरकस जो है ना वो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। कमरकस को भी जो है ना वो सूजी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं सूजी में। मज़ेदार सी जो है ना वो पंजीरी हमारी तैयार है। इसको आप लोग ज़रूर बनाएं सर्दियों में, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। रोज़ के दस्तरखान में मज़ेदार पंजीरी हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।